बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जिस टॉपिक पर डिस्कशन करनी है वो है मायोकार्डाइटिस। मायो का मतलब होता है मसल, कार्डी का मतलब होता है हार्ट, एंड आइटस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब है कि हार्ट मसल की इन्फ्लेमेशन हो गई है। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि मायोकार्डाइटिस होता क्या है एंड इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसकी वजह से साइन एंड सिम्टम्स क्या अपेयर होंगे, और इसको हम लोग कौन सी मोडालिटीज़ से जो है वो हम डायग्नोस कर सकते हैं, एंड इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ये इस टॉपिक पे जाने से पहले जो है मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी। ये नॉर्मल एनाटमी है हार्ट की, ठीक है। तो इसको आप वीडियो को देख लें, उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली होता क्या है इसमें। तो आप देख सकते हैं ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है, ये लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट है। यहाँ पे पल्मोनरी वॉल है, ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए यहाँ से जाता है लंग्स में, और फिर आकर आता है हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और वहाँ से जो है वो हमारे पास राइट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर राइट एट्रिया से आयोटा, आयोटा से टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो हमारे पास बेसिकली होता है इसमें ये है कि मायोकार्डाइटिस में हार्ट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब हार्ट की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो हमारे पास होगा हार्ट मसल की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो जब हार्ट मसल की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, वेसल्स नैरो हो जाएंगी। जब वेसल्स नैरो हो जाएंगी तो ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हो सकती हैं, एंड समटाइम इतना ये स्वेयर हो जाता है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी उस वजह से हो सकता है, ठीक है। ये मायोकार्डाइटिस है, इसमें आप डायग्राम देख सकते हैं कि ये हार्ट मसल्स की इन्फ्लेमेशन हो गई है। तो इसकी वजह से हमारे पास पूरा हार्ट जो है वो अफेक्ट होगा, और जब अफेक्ट होगा तो हमारे पास ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, एंड हार्ट रिलेटेड डिजीज़ से हमें हो सकती हैं। मायोकार्डाइटिस जो है उसमें पेशेंट जो साइन एंड सिम्टम्स के साथ आता है, पेशेंट को चेस्ट पेन होती है, पैल्पिटेशंस होती हैं, फेंटिंग हो जाती है, नोज़िया होता है, फटीग होता है, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये कंप्लेंट्स आपने अपनी माइंड में रखनी है कि अगर पेशेंट इस कंप्लेंट्स के साथ आया है तो उसको मायोकार्डाइटिस हो सकता है। मायोकार्डाइटिस बेसिकली होता क्यों है, ये वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होता है, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स की वजह से होता है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से होता है, जिसमें हमारे पास सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथेमाइटिस आ जाता है। ये इसमें हमारे पास क्या होता है कि बटरफ्लाई रैश हो जाता है, एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये हमारे पास जॉइंट से रिलेटेड जो है वो ऑटोइम्यून डिजीज़ है। तो इन डिजीज़ की वजह से, इन कॉजेज़ की वजह से हमारे पास जो है वो पेशेंट को मायोकार्डाइटिस की कंप्लेन हो सकती है। और इसको हम लोग जिन मोडालिटीज़ से इसको हम डायग्नोस कर सकते हैं वो इकोकार्डियोग्राफी है, ईसीजी है, और एमआरआई है। इसके बेस्ट जो ट्रीटमेंट है इसके लिए जो हम लोग ड्रग्स वगैरह जो है वो जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास डायूरेटिक्स है एंड स्टेरॉइड्स है। स्टेरॉइड बेसिकली, ये बात हमेशा याद रखनी है, हम स्टेरॉइड्स हमेशा इन्फ्लेमेशन के केस में जो है वो हम लोग स्टेरॉइड यूज़ करेंगे। ये हमारे पास जो डिसऑर्डर है वो रिकर हो सकता है, मतलब फिर दोबारा एक दफ़ा ट्रीट हो गया है, ये फिर दोबारा हो सकता है, जिसकी वजह से अगर फिर दोबारा होगा तो उसकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी हो सकता है, एंड इसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। लाइक अभी मायोकार्डाइटिस हुआ है एंड आपने उसका ट्रीटमेंट कराया है, लेकिन ट्रीटमेंट के बावजूद जो है वो आपको फिर दोबारा जो है ये हो सकता है, एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर तक भी पहुंच सकता है। Okay, thank you so much. It's all about the myocarditis. I hope you understand, and if you want another topic from my side, so please comment me. Thank you so much.